रावलपिंडी में एक दुकान से 1 करोड़ रुपए की चोरी। दुकान का मुलाजिम ही मुबैना तौर पर चोर निकला। बेसिकली ग्रोसरी स्टोर था, वो उन्होंने सेल किया हुआ था, उसकी रकम जो है वो पड़ी हुई थी उसके ड्रॉर में। रावलपिंडी में दुकान में 1 करोड़ रुपए की चोरी करने वाला दुकान का मुलाजिम ही निकला। रावलपिंडी पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया और उससे 1 करोड़ रुपए रिकवर भी कर लिए। मेरे साथ मौजूद हैं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन रजा तनवीर सप्रा साहब, इनसे सारी तफसीलात जानते हैं। डिफरेंट सा केस है, क्योंकि वो दुकान जो है वो अगर आप दुकान पे जाएंगे तो उसकी इतनी सेल परचेज़ नहीं है कि 1 करोड़ रुपए वहाँ पे कैसे आ गया। तो जब 155 पे कॉल हुई और हम उस पर रिस्पॉन्ड किया एसएचओ ने, तो हम खुद भी थोड़े से हैरान हुए कि कैसे हो सकता है ये। वो था कि उन्होंने दुकान बेच दी थी और उसकी सेल की जो अमाउंट थी वो पड़ी हुई थी, सिर्फ उन्होंने हैंडलिंग टेक ओवर करनी थी, तो उस वजह से था। तो वहाँ पे जो उनके मुलाजमीन थे जो 8-10 साल से उनके पास काम कर रहे थे, उसमें से एक मुलाजिम उनका अपना रिश्तेदार भी था, जो कि उन्होंने, जैसे गांव में होता है ना कि आप लोगों को बुला लेते हैं अपने पास काम करने के लिए, किसी रिश्तेदार को बुला लिए ताकि उसकी भलाई भी हो जाए, हेल्प भी हो जाए। तो इससे सिमिलर ये भी हुई केस था। तो 8-10 साल उसने काम किया, उसके बाद जैसे ही उसको मौका मिला तो रात को उसने वारदात डाली और उसको चोरी करके फिर वो वहाँ से निकल गया। तो ये दुकान किस चीज़ की थी? ये ग्रॉसरी की, सर्फ की, बाकी सारी चीज़ें इसमें थी। बेसिकली ग्रॉसरी स्टोर था और वो उन्होंने सेल किया हुआ था, उसकी रकम जो है वो पड़ी हुई थी उसके ड्रॉर में। वो ड्रॉर समेत ही जो है ना वो चोरी करके मुलाजमीन जो है वो ले गए थे और उन्होंने जहाँ पे वो रिहाइश पज़ीर थे वहाँ पे उन्होंने उसको तोड़ा। उसके बाद उन्होंने उसको छुपाने के लिए एक बोरी में डाला, बोरी में डाल के उन्होंने उसको छुपा दिया ताकि जब मौका मिलेगा तो उसको वहाँ से जब ये शट डाउन हो जाएगा तो हम इस फिर रकम को लेके गाँव की तरफ निकल जाएंगे ताकि हम पे किसी का शक भी ना हो। 8-10 साल मुलाजमत करने के बाद उस पर तो एतबार भी होगा, ज़ाहिर तो बात फिर है। पुलिस ने मुलजिम को कैसे पकड़ा? बस हमने, चूँकि ज़ाहिर बात है कि इसमें जो लास्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू ही हम लोगों ने देखा कि आखिरी जो उसमें मुलाजमीन वहाँ पे थे, हमने उनको ही जो है वो वहाँ पे देखा और हमने अपना जो है वो सबकी इंटरोगेशन स्टार्ट की। तकरीबन उन पे 4-5 मुलाजमीन थे, तो उसमें से फिर एक जो है वो खुद ही ब्रेक डाउन हो गया। उसने बता दिया कि जी मैंने क्या तो किया। दुकान में सीसीटीवी नहीं लगे हुए थे? नहीं, सीसीटीवी लगे हुए थे। तो मुलजिम जब पैसे निकाल कर फरार हुआ तो फिर उसके बाद उस दुकान पे आना शुरू हुआ या फिर छोड़ गया था? नहीं, आना शुरू हो गया था, वो उसके इन कॉन्टैक्ट में ही था ताकि उसके ऊपर जो शक है वो ना हो और ये जब मामला सेटल डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो तो एक तो वो उनका रिश्तेदार भी था ना, तो अगर वो गायब हो जाएगा एकदम से तो वो शक ज़्यादा बढ़ जाएगा उसके ऊपर। तो 8-10 साल से मुलाजिम, और वो फिर उसमें 15 कॉल करने में, पुलिस की फैसिलिटेट करने में वो बढ़ चढ़ के था। लेकिन थोड़ा बहुत ज़ाहिर बात है पुलिस से अपना काम करना होता है। फिर हमने कुछ शक की बुनियाद पे तमाम मुलाजमीन की इंटरोगेशन की, तो उसमें फिर ड्यूरिंग इंटरोगेशन जो है ये चीज़ फिर सामने सरफेस हुई। तो जब मुलजिम ने ये वारदात डाली तब दुकान पे अकेले था? तब उसका एक साथी और भी था, दोनों मुलाजिम थे उनके और 8-10 साल से काम कर रहे थे और दोनों ने मिल के जो है ना 50% के ऊपर कहा कि 50% तुम्हारा होगा, 50% मेरा होगा, मुक्का करके जो है ये वारदात की है। तो पैसे रिकवर हो गए सारे? पैसे सारा रिकवर हो गया। तो मुलजिम ने क्या बताया कि उसने इतने ज़्यादा पैसे दे के उसको लालच आ गया लालच था? आ गई थी, ऑब्वियसली लालच आ गई थी, क्योंकि आप देखें ना, अभी आपने खुद भी अपने पॉइंट में बात किया कि 8-10 साल से एक बंदा किसी जगह पे काम कर रहा है तो वैसे ही आपकी लॉयल्टीज़ बढ़ जाती हैं। तो इतनी रकम जब देखी तो ज़ाहिर है एज अ ह्यूमन नेचर है कि वो स्लिप हो गया और उसने, तो अगला लाहेअमल क्या होगा इस केस का? उस केस का प्रोसिक्यूशन है और उसकी सज़ा है जो एज़ पर दी बुक हमने उसको चालान किया है और हम आगे भी उसको फॉलोअप करेंगे ताकि उसको जो सज़ा है वो मिल सके। तो ये आपके किस एरिया में वारदात हुई है? थाना कौन सा बनता है? थाना ये गंज मंडी है, थाने के पास ही एक जो मार्केट है उसमें ये बेसिकली वारदात हुई थी।